गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 24 जून से 30 जून तक के जो भी करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते में चर्चा में रहे हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर बहुत डिटेल में हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि मैं वीकली करंट अफेयर्स में काफी डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो अगर आपको वो नहीं देखा है आपने तो प्लीज वो सेशन आप जाकर देख लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ शाम तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर एसओजीए 2024 जारी किया है? तो अभी हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यानी स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि वायु प्रदूषण दुनिया में जो डेथ बर्डन है यानी जो होने वाली मौतें हैं उसमें काफी बड़ा रोल एक प्ले करता है। तो जो एयर पॉल्यूशन की समस्या है वो काफी बड़ी समस्या है। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने रक्षा में गंभीर रूप से जलने की चोटों के उपचार के लिए अपनी तरह का पहला स्किन बैंक लॉन्च किया है? तो आपको पता है जब बैटल वगैरह होती है, लड़ाई होती है, तो उसमें जब बॉम्ब्स वगैरह या कुछ और फैटेलिटीज होती हैं तो उसमें स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज होता है क्योंकि जो हमारे सेना के जवान हैं या अधिकारी हैं वो जल जाते हैं। तो उसी को बचाने के लिए, उससे अच्छे ट्रीटमेंट के लिए एक स्किन बैंक यानी त्वचा बैंक लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने। अगला, हाल ही में किस आईआईटी ने क्राउड आई डिवाइस विकसित की है जो तीर्थ यात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर अलर्ट भेज सकती है? तो अभी चार धाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो रही है तो उसको लेकर उत्तराखंड की सरकार ने, जो आईआईटी है, आईआईटी रुड़की, उसने उत्तराखंड की सरकार के लिए ये डेवलप किया है। इसमें स्पेशली ये कहा गया है कि अगर किसी तीर्थ स्थलों पर या तीर्थ स्थलों पर संख्या बहुत ज्यादा हो जा रही है जिसकी वजह से जो वहां भीड़ वगैरह होती है उसको मैनेज नहीं किया जाता अच्छे से, तो उसके लिए ये पूरा अलर्ट भेजेगी आपको कि इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा भीड़ यहां पर आ रही है। हाल ही में किस देश की संसद ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो अभी ताजिकिस्तान की सरकार ने यह पारित किया है। ताजिकिस्तान की अगर बात करें राजधानी की तो इसकी राजधानी है दुशानबे। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो यह असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए सरकार के द्वारा चलाई गई एक वेलफेयर स्कीम है। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो है कैनरा बैंक। जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं उसका एक स्पॉन्सर ग्रामीण बैंक होता है। हाल ही में खबरों में रहा हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये लद्दाख से संबंधित एक फेस्टिवल है। लद्दाख में ही हेमिस मोनेस्ट्री है, हेमिस मठ है, वहां पर यह आयोजित किया जाता है और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस होता है, छाम डांस। ठीक है, छाम डांस इसके दौरान किया जाता है जिसमें बहुत सारे कलरफुल पोशाक पहनकर और मास्क पहनकर वो लोग डांस करते हैं। तो छाम डांस भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 23 जून को यह मनाया जाता है। अगला देखते हैं। हाल ही में खबरों में आई फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है या स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो चीन के द्वारा डेवलप की गई एक मिसाइल है। चीन का देखिए एक और मिशन अभी चर्चा में बहुत है, एक चांगे 6 मिशन। ठीक है, ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है और ये पहला मिशन बन गया है विश्व का जिसने चंद्रमा के फार साइड से, यानी ऐसी साइड से जो पृथ्वी के किसी भी हिस्से से दिखाई नहीं देता है, वहां से ये सैंपल लेकर वापस आया है। तो इसको भी याद रखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा 43 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भरोसेमंद प्रमुख समाचार मीडिया ब्रांड है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे भरोसेमंद या ट्रस्टेबल समाचार मीडिया ब्रांड घोषित किया गया है। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के 48वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एडिशन भी याद रखिएगा, 48वां एडिशन है, यूएसए की मेजबानी कर रहा है। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? तो अभी आपको पता है जब से भारतीय सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं क्योंकि जनरल मनोज पांडे सर रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। पहले ये उप प्रमुख थे तो उप प्रमुख का पद अब खाली हो गया है, उस पद पर एनएस राजा सुब्रमण्य जी को नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब बन गए हैं। भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो कमर्शियल एम्बेसी हम कहां पर खोलेंगे? बांग्लादेश के रंगपुर में। ठीक है, अभी शेख हसीना जी भारत में विजिट की थी, उस दौरान ये घोषणाएं की गई थी। इसके अलावा भारत ने
बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनके लिए मेडिकल ई वीजा की फैसिलिटी भी शुरू की। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। नाम क्या होगा इसका? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, और ये पूरे वर्ल्ड का इस तरीके का पहला है। जो लाल सिर वाले गिद्ध हैं इसको एक नाम से और जाना जाता है, एशियन किंग। ठीक है, एशियन किंग वल्चर या गिद्ध। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा स्वसेवा बैगेज ड्रॉप सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आईजीआई एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहां आयोजित किए गए? तो ये फ्रांस में आयोजित किए गए थे। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला किस देश में खोजा गया है? तो साउथ अफ्रीका में अभी ये खोजा गया है। स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना जो हाल ही में खबरों में रही, किस राज्य की सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी स्कीम है? तो झारखंड की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो फॉर्मूला 1 रेस जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। इससे पहले इन्होंने अभी कैनेडियन, ठीक है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स ये लगातार तीसरी बार इन्होंने अभी हाल ही में जीती है, तो ये भी याद रखिएगा। इस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई है? भारत का पहला शहर है जो यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल हुआ है, तो केरल का कोझिकोड। हाल ही में भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड के जामताड़ा में। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये श्रीजा अकुला जी बनी है। माफ कीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार अपने हर जिले में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले एक और स्कीम चर्चा में थी, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। ठीक है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, ये भी आपकी मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको आपस में हवाई मार्ग से जोड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये इस बार की इसकी थीम है। 23 जून को मनाया जाता है। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस बार के ओलंपिक खेल कहां पर हो रहे हैं? इस बार के ओलंपिक खेल आपके पेरिस में हो रहे हैं। 2028 के ओलंपिक खेल एलए यानी लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो जेपी नड्डा जी ने किया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है? तो अभी श्रीनगर को यह टैग दिया गया है। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है और ये एक रामसार साइट भी है। और एक तरह से देखा जाए तो केवल ये बिल्कुल तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पर पड़ती है। हाल ही में खबरों में रहा दागिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दागिस्तान एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है जो रूस में स्थित है और कैस्पियन सी से बॉर्डर करता है या कैस्पियन सागर से बॉर्डर करता है, तो रूस में यह स्थित है। कारगिल के युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने किस शहर में पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? तो ये लद्दाख में खोला गया है। लद्दाख में घाटी है आर्यन वैली या आर्यन घाटी, वहां पर यह खोला गया है। परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार की समीक्षा और सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 7 सदस्य समिति का प्रमुख कौन है? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन जी इस कमेटी के चेयरमैन है। आपको पता होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इस पर अभी काफी ज्यादा विवाद खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो नीट यूजी का एग्जाम था, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा विवादों के घेरे में ये घिर गई है। तो इसमें कैसे सुधार लाए जाए उसकी ये बात ये एक समिति करेगी। 7 सदस्य कमेटी है और चेयरपर्सन है डॉक्टर के राधाकृष्णन जी। किस कंपनी को डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठित पीएसयू नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनको यह अवार्ड अभी दिया गया। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में
गेटवेज टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, यानी जो ऐतिहासिक रूप से मुंबई के बंदरगाह रहे हैं उसकी बात इस किताब में की गई है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं रमेश बैस, ठीक है, उनके द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2027 तक राज्य से मलेरिया को खत्म करने के लिए एक गहन अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है, इसको याद रखिएगा, 2027 तक हमें ये खत्म करना है। हाल ही में खबरों में रही अबुआ आवास योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो ये झारखंड सरकार की स्कीम है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओम बिरला जी को चुना गया है। सबसे पहले हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर जी थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार जी रही। पहले ट्राइबल अध्यक्ष, जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा। और सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक किसका रहा है स्पीकर के रूप में? बलराम जाखड़, ठीक है। बलराम जाखड़ जी जो है एकमात्र ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं 1980 से लेकर 1989 तक। अब दूसरी बार ओम बिरला जी बने हैं, अगर ये कार्यकाल पूरा करेंगे तो ये भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। भारतीय ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में अभी ये किया गया। हाल ही में भारत ने वैश्विक घरेलू एयरलाइन बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत अब डोमेस्टिक एयरलाइंस मार्केट में तीसरे नंबर पर आ गया। चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो शिमला में यह उद्घाटन किया गया। भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है जीसी मुर्मू, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू सर, उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया। कैट का जो पद है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सृजित किया गया है। कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? जो मैंने आपको बताया था, चीन। मिशन का नाम क्या है? चांगे 6। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाला 1 वीक 1 थीम अभियान किसने शुरू किया है? तो जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा शुरू किया गया है। भारत ने जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं उसको इस पूरे थीम के तहत या कैंपेन के तहत बताया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका जी को आईबी का दोबारा से चेयरपर्सन बनाया गया। किस बैंक ने डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने अभी ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? तो परुग्वे ये देश बन गया है। परुग्वे की कैपिटल क्या है? एसनसियन। और मुद्रा क्या है? गुआरानी, ये यहां की मुद्रा है। नाटककार हेरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में स्थापित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय जी को अभी अवार्ड मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है इसमें 82वां। किसने इसको लॉन्च किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा देश 2024 में एक उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस के गैम्बियंस रूप को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना है और वैश्विक स्तर पर 51वां देश बन गया है? तो चाड ये देश बन गया। हाल ही में किस संगठन ने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। किन देशों ने फ्रीडम एज अभ्यास का उद्घाटन संस्करण शुरू किया? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका पहला संस्करण है। तो जापान, कोरिया रिपब्लिक और यूएसए के द्वारा ये अभी फ्रीडम एज एक्सरसाइज शुरू की गई है। इसके अलावा अमेरिका के अलास्का में अभी एक और एक्सरसाइज हुई है, क्या नाम है? एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ठीक है, ये अमेरिका के अलास्का में आयोजित की गई। कौन सा देश मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए पशुधन किसानों पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बनने जा रहा है? तो डेनमार्क ऐसा करने जा रहा है। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 किसने जीता है? तो संजना ठाकुर जी के द्वारा यह जीता गया है और इनकी किताब है ऐश्वर्या राय, ठीक है, ऐश्वर्या राय, इसके लिए इनको ये मिला है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु, कर्नाटका,
यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया और साउथ इंडिया की पहली है और अभी तक भारत की सबसे बड़ी सफारी है। बात करें अगर तेंदुओं की, तो तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या हमें कहां पर मिलती है? मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या हाईएस्ट। हाल ही में खबरों में रहा कंवल टाइगर रिजर्व या कवाल टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, कहां पर स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। यहां पर अभी एक चित्तीदार मेंढक की प्रजाति को देखा गया है। हाल ही में खबरों में रहा अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है और असम में एक मंदिर है, वहां पर ये मनाया जाता है, कामाख्या देवी टेम्पल। ठीक है, जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से ये एक है और यहाँ पर जेनिटल पार्ट है। इसके अलावा बात करें अगर, एक और फेस्टिवल अभी चर्चा में है, वंगाला। ठीक है, वंगाला जो फेस्टिवल है ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, मेघालय में मनाया जाता है। क्यों चर्चा में है? अभी मेघालय में एक मकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है, उस मकड़ी की प्रजाति का नाम इसी महोत्सव के नाम पर रखा गया है। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप के कारण 3000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई? तो मिजोरम में यह भी मौत हुई है। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? एक वायरस से होने वाली बीमारी है। हाल ही में खबरों में रही कलीब्र, देखिए इसकी स्पेलिंग इस तरीके से है, KALIBR। तो कलीब्र जो मिसाइल है, कैलिब्र जो मिसाइल है, किसने विकसित की है? तो रूस की एक मिसाइल है। इसके अलावा रूस की एक और मिसाइल अभी चर्चा में है, बुलावा। ठीक है, बुलावा जो मिसाइल है वो भी रूस की ही मिसाइल है। हाल ही में राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम यानी CLGF, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम की जो वार्षिक बैठक है वो कहां पर आयोजित की गई? श्रीलंका में अभी आयोजित की गई। हाल ही में किस शहर में भारतीय लोक और आदिवासी कला का एक आकर्षक प्रदर्शन, हुनर प्रदर्शनी आयोजित की गई? इसका नाम रखा गया है हुनर। तो ये दुबई में भी आयोजित की गई थी। हाल ही में कौन सा देश जानवरों के संपर्क में आने वाले कुछ श्रमिकों को बर्ड फ्लू के टीके लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो फिनलैंड ऐसा करने जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए लगभग 2869 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दी है। यह किस शहर में स्थित है? तो यह वाराणसी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश का है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा शुरू की है? मैंने आपको बताया था, शेख हसीना जी अभी भारत में आई थी, तो एक इंपॉर्टेंट घोषणा तो यही थी कि मेडिकल ई वीजा की फैसिलिटी। दूसरा क्या था? भारत ने बांग्लादेश के रंगपुर में एक कमर्शियल एम्बेसी या व्यवसायिक दूतावास खोलने की भी घोषणा की है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अवार्ड इनको ये पहले मिल गया था, इन्हें ये अवार्ड वैसे फिजी में मिलना था, लेकिन फिजी इनकी तबीयत खराब थी तो ये मैम वहां पर नहीं जा पाई थी। अब डॉक्टर उषा ठाकुर जी को ये अवार्ड दिया गया है, तो उषा ठाकुर जी को 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है। तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स आज के चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा जो डेली वाला सेशन हम कवर करते हैं वो जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।